जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। अगर इंडिया आप लिख रहे हैं और अपने देश का नाम इंडिया बता रहे हैं तो इसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि देश का नाम भारत होने जा रहा है और भारत से ही अब इस देश को पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं इंडिया और भारत को लेकर, क्योंकि जो है अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जो है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया खत्म हो रहा है। क्योंकि जिस तरह से इंडोनेशिया को लेकर, दौरे को लेकर उनका इनविटेशन पत्र जो है मंजर आम पर आया, तो उससे कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए और कई तरह की चीजें जो है चलन में भी शुरू हो चुका है। जैसे आपको बता दें कि 9 सितंबर को दिल्ली में G20 का समिट हो रहा है और उस समिट को लेकर राष्ट्रपति भवन से निमंत्रण आया, और उस राष्ट्रपति भवन से जो निमंत्रण आया उस निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह जो है प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है और इसके पीछे के कारण क्या है। आपको बता दें कि जो स्पेशल क्षेत्र बुलाया जा रहा है 18 से 22 के बीच में, उस बीच में यह प्रपोजल दिया जा सकता है कि इस देश का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए और इस देश को जो इंडिया से पहचाना जाता है उसको जो है मतलब इतिहास के पन्नों में ही छोड़ दिया जाए और इतिहास के पन्नों में ही वो चला जाए। अब आपको बताते हैं कि इन तमाम चीजों के पीछे वजह क्या है और क्यों किया जा रहा है, और तमाम विपक्षी दलों ने इस पर क्या कुछ अपनी राय दी है, उन तमाम चीजों पर आपसे बात करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया जो है इस भारत का नाम है, भारत और इंडिया एक ही है, मगर जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम विपक्षी पार्टियों ने जो अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भाजपा को इस कदर हताश हो गया है, भाजपा इस कदर परेशान हो गया है कि इससे चिढ़न पैदा हो गई है। और इससे चिढ़न के बाद जो है ये नतीजा सामने आया है कि देश के नाम को बदलने का प्रपोजल चल रहा है और इसीलिए शायद जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत चल रहा है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत चल रहा है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ लीडरों ने कहा है, भाजपा ने क्या कुछ कहा है और विपक्षी दल के लीडरों ने इस पर क्या कुछ कहा है, वो तमाम चीजें बताते हैं। और आपको ये भी बताते हैं कि अगर इंडिया जो है नाम खत्म हो जाएगा तो किन किन चीजों से खत्म करना पड़ेगा, क्या क्या चीज नए होंगे, क्या फिर से नोटबंदी होने वाली, ये तमाम सवाल जो है सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। और ये तमाम सवालों के पीछे कारण यही है कि भाजपा जो है इस देश का नाम बदलकर इंडिया से हटाकर भारत करने की बात कर रही है। सब आपको लाइन बाय लाइन समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले अमिताभ बच्चन ने कल एक ट्वीट करते हुए भारत माता की जय बोला। उसके बाद जो है ये चीजें जो है राय लोगों निकाल रहे हैं कि अमिताभ बच्चन की तरफ से भी जो इंडिया जो नाम है उसको हटाने के जो है अनुमति या सहमति कह सकते हैं कि दी जा रही है। दूसरी तरफ जो है डिफेंस मिनिस्टर, जो हमारे सुरक्षा मंत्रालय जो है राजनाथ सिंह, उनके तरफ से एक ऐसा बेतुका बयान सामने आया और जिस बयान के बाद से शायद भाजपा के लिए या कह सकते हैं कि दूसरे विपक्षी दलों के लिए ये सोचना जो है बड़ा कठिन हो चुका है कि राजनाथ सिंह जैसे लोग जो हिंदू मुसलमान और विवादित बयानों से कोसों दूर रहते, आखिर वही लोग अब जो है विवादित बयानों में क्यों पड़ रहे हैं। राजनाथ सिंह ने लिखा कि इंडिया का नाम खतरनाक है, हमने जो है शाइनिंग इंडिया रखा था, हार गए थे चुनाव। फिर उसके बाद आते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक जो है कदावर लीडर है जिनका नाम है हरनाथ सिंह यादव। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजों की भारत को गाली है इंडिया शब्द, भारत शब्द हमारा संस्कृति में शामिल है। और तमाम चीजें जब इस तरह से चल रही थी तो उसके बाद हेमंता बिस्वा शर्मा, ये वही व्यक्ति है जब आसाम में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो इनके ऊपर जो है जल घोटाले का एक बड़ा जो है इल्जाम लगा था, मगर जैसे इनके ऊपर सीबीआई और ईडी का जो है शिकंजा शुरू हुआ था उसी बीच ये भाजपा में चले गए थे और इनको मुकम्मल तौर से क्लीन कर दिया गया था। फिलहाल जो है आसाम के ये मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा क्यों की, इंडिया जोड़ो यात्रा क्यों नहीं की। फिर उसके बाद आते हैं कि जो है संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के मेंबर है, उन्होंने लिखा कि नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, लगता है कि दूसरी नोटबंदी होने वाली, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट पे लिखा है तो भारत अगर लिखा जाएगा तो दोबारा नोटबंदी होगी। ऑलरेडी 2 नोटबंदी हो चुकी है और तीसरे नोटबंदी की शायद अब कतारें चल रही है। संबित पात्रा की तरफ से एक ट्वीट आया और उसमें जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो फिलहाल वास्को डी गामा के भूमिका में चल रहे हैं, वो जो है इंडोनेशिया का दौरा करने वाले, तो उसी को लेकर जो निमंत्रण या इन्विटेशन लिखा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, पहले लिखा जाता था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब लिखा जा रहा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत।
और आपको ये बता दें कि वो निमंत्रण भेजा, उसके बाद ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर चलने लगी और जो है तमाम विपक्षी दल भी सवाल पूछने लगी कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। शरद पवार ने कहा कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि देश का नाम बदला जाए। अब आपको बताते हैं कि अगर देश का नाम बदला जाएगा तो इनके साथ साथ क्या क्या चीजों के नाम बदले जाएंगे, क्या क्या होगा, उन तमाम पर से बात करेंगे। सबसे पहले इसरो में आते, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिससे चंद्रयान 3 भेजा गया था और जिसकी तमाम बधाइयां भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। उसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब अगर इंडिया से हटाकर अगर भारत होगा तो फिर इसका नाम भी बदला जाएगा, ये विसरो हो जाएगा, भारत स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और अगर इंडिया नाम खत्म किया जाएगा तो फिर इसको भी जो है BIT रखना पड़ेगा, भारत इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर उसके बाद आगे आएंगे तो फिर उसके बाद IAS हो जाता है, जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, और अगर बदला जाएगा तो BAS हो जाएगा, भारत एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। और इस तरह करके इंडियन ऑयल है जो भारतीय ऑयल हो जाएगा, इंडियन एयरफोर्स है जो भारतीय एयरफोर्स हो सकता है, फिर उसके बाद ब्रिक्स है, फिर उसके बाद RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है फिर बदल कर जो है हो सकता है भारतीय रिजर्व बैंक हो जाए। ये तमाम तरह की चीजें। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इंडिगो जो एक फ्लाइट कंपनी है, जो एयरलाइंस कंपनी है, वो इंडिगो लिखती है, तो अगर इंडिया का नाम बदला जाएगा तो भागो या भारत को उनको करना पड़ेगा। ये तमाम तरह के सवाल है। अब आपको बताते हैं कि इनके साथ ही साथ 2 बड़े महत्वपूर्ण चीज है। पहला ये कि दिल्ली देश की राजधानी, वहां पर इंडिया गेट है और उसके ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है इंडिया। तो क्या उस इंडिया को भी भाजपा हटाने जा रही है? दूसरी तरफ ये है कि जिस तरह से मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है, तो वह क्या उसको भी जो है भारतीय द्वार किया जाएगा। ये तमाम तरह की चीजें चल रही है और इन तमाम तरह की चीजों में करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्चे होने। आखिर जब देश में 2014 से लगातार जो सरकार बनी है वो देश की उन्नति की बात करती है, और हमने देखा कि 45 सालों में सबसे ज्यादा भुखमरी, बेरोजगारी इसी सरकार में है, तो फिर देश के नाम को बदलने का प्रपोजल क्यों? और अगर इंडिया नाम से इतनी चिढ़ है और भारत ही रखा जाए तो हो सकता है कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी की गठबंधन वाली जो नया अलायंस बना है वो अपना भारत रख लेंगे। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस नाम को भी चेंज करने जा रहे हैं? पता नहीं, कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। इंतजार कीजिए। वैसे 18 और 22 के बीच का जो क्षेत्र है वो बड़ा घातक होने वाला है और उस बीच जो है कई सारी बयानबाजी और कई तरह की चीजें सामने आने वाली है। और ये भी आंकड़ा लगाया जा रहा है कि UCC पर भी बहस हो सकती है। ये तमाम तरह की चीजें देखते हैं कि क्या कुछ होता है और क्या कुछ देखने को मिलता है। मगर इतना जरूर है कि सत्ते में है भाजपा, हताश में है भाजपा, और शायद इसीलिए इस तरह के तमाम चीजें करती नजर आ रही है। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।